Hi everyone, hello. My name is Anchal Arora and I welcome you all to my YouTube channel, The Chem Squad. और आज हम बात करने वाले हैं स्काई लैंटर्न्स के बारे में. द ब्यूटिफुल, द ड्रीमी, द मेस्मराइजिंग स्काई लैंटर्न्स, जिनको विश लैंटर्न्स भी कहा जाता है, जो हमारे स्काई को इतना ब्यूटिफुल कर देते हैं. वहाँ खड़े होकर बहुत सुंदर लगता है when they are all floating in the sky. Do you remember the mechanism जिससे हम ये स्काई लैंटर्न्स को जलाते हैं और इनको स्काई में भेजते हैं? Do you remember how that happens? लेट मी रिमाइंड इट टू यू. होता क्या है, हम लोग पैकेट फाड़ते हैं, उसमें से पेपर लैंटर्न निकालते हैं. ये पेपर लैंटर्न जब हम निकालते हैं तो ये थोड़ा सा ऐसे क्रम्पल्ड सा होता है. फिर हम इसको थोड़ा सा ऐसे खोलते हैं तो फिर हमें दिखता है कि इसके अंदर एक कैंडल सी जगह है जिसको जलाएंगे तो कुछ होगा. तो हम इसमें आग लगाते हैं. पूरे पेपर लैंटर्न में आग नहीं लगाते हैं, हम इसके नीचे जो कैंडल लगी होती है उसको जलाते हैं. और उसको जलाने से हम देखते हैं कि धीरे धीरे ये इन्फ्लेट होना शुरू होता है, मतलब इसकी वॉल्यूम बढ़ने लग जाती है. और थोड़ी देर बाद इसको अगर हम छोड़े तो ये हमें दिखता है कि ये ऊपर उड़ने की कोशिश कर रहा है, ये फ्लोट कर पा रहा है. एंड इवेंचुअली फाइनली ये हमारे हाथों से निकल के फ्लोट कर जाता है. राइट, यही सब होता है. अब समझते हैं कि ऐसा क्यों होता है, क्यों ये हवा में ऐसे फ्लोट कर पाते हैं. वॉट रियली हैपन्स दैट दे आर एबल टू फ्लोट इन द एयर लाइक दैट. लेट मी टेल यू. होता क्या है, जब हम इसको ऐसे झाड़ते हैं और ये स्काई लैंटर्न खुलता है तो इसके अंदर भरता क्या है. ये खुलता है तो इसके अंदर होता क्या है, इसके अंदर आसपास की एयर बढ़ती है. एंड हम सबको ये तो पता ही है ना कि एयर इज अ मिक्सचर ऑफ गैसेस. गुड, वेल डन, होल्ड दैट थॉट. एयर इज अ मिक्सचर ऑफ गैसेस. नाउ थोड़ा सा और थोड़ा सा बेसिक साइंस पे जाएंगे. ये जो गैस के पार्टिकल्स होते हैं, तुम्हें क्या लगता है ये एक जगह पे फिक्स्ड होते हैं या ये कॉन्स्टेंटली मूव कर रहे होते हैं? गुड जॉब, ये कॉन्स्टेंटली मूव कर रहे होते हैं, तो दे आर इन द रैंडम मोशन. अब ये कॉन्स्टेंटली मूव कर रहे हैं. जब मैंने आग लगाई कैंडल को, जब मैंने आग लगाई तो क्या हुआ, तो उससे टेम्परेचर बढ़ा. बहुत बढ़िया, अंदर टेम्परेचर बढ़ गया. अब जैसे ही टेम्परेचर बढ़ता है ना, ये गैस पार्टिकल्स पागल हो जाते हैं. ये और तेज तेज घूमने लगते हैं. दे गो क्रेजी, बहुत तेज तेज घूमने लगते हैं. और जब ये बहुत तेज तेज घूमने लगते हैं तो एक दूसरे से भिड़ते हैं. और एक दूसरे से भिड़ने के साथ साथ ये उस पेपर लैंटर्न की पेपर वॉल से भी भिड़ते हैं. करेक्ट. अब सोचो, जब ये इन वॉल से भिड़ रहे हैं तो हो क्या रहा है? यू गेस्ड इट राइट, ये लोग जब पूरे फोर्स से उस वॉल को मार रहे हैं तो वो पुश हो रही है, जस्ट लाइक मे बी अ चाइल्ड पुशिंग अ वॉल. बट फर्क सिर्फ इतना है कि ये वॉल जो है ये पेपर की बनी है. करेक्ट. तो जब इसको पुश कर रहे हैं तो ये पुश हो जाएगी. राइट. और क्योंकि ये पेपर लैंटर्न जो है, इसकी वॉल्स पुश हो पा रही है, तो ये मुझे इन्फ्लेट होता हुआ दिखता है, मुझे इसकी वॉल्यूम बढ़ती हुई दिखती है. करेक्ट. नाउ अब किसी चीज की वॉल्यूम बढ़ रही है तो क्या पता है हम उसके बारे में? हमें ये पता है कि डेंसिटी होता है मास ओवर वॉल्यूम. किसी भी चीज की वॉल्यूम बढ़ती है, डिनोमिनेटर बढ़ता है, तो ओवरऑल वैल्यू घटती है. तो किसी भी चीज की वॉल्यूम बढ़ रही है तो उसकी डेंसिटी कम होगी. डेंसिटी कम होगी मतलब उसके अंदर की एयर लाइटर हो गई है बाहर की एयर के मुकाबले. और क्योंकि वो लाइटर हो गई है तो वो हवा में फ्लोट करने लगेगा. एंड बाय द वे, यही चीज ना केमिस्ट्री में एक लॉ है जिसको कहा जाता है चार्ल्स लॉ. ये जो स्काई लैंटर्न है, इसका ये पूरा प्रोसेस चार्ल्स लॉ पे बेस्ड है. और ये चार्ल्स लॉ ये कहता है कि अगर मैं किसी भी गैस का टेम्परेचर बढ़ाऊं तो उसकी वॉल्यूम बढ़ेगी, प्रोवाइडेड कि वो गैस का फिक्स्ड अमाउंट है जो मेरे हिसाब से उस लैंटर्न के अंदर है. एंड बाहर का प्रेशर कांस्टेंट है और एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो कांस्टेंट है. तो जब बाहर का प्रेशर कांस्टेंट है, अंदर की गैस फिक्स्ड है, जब मैंने टेम्परेचर बढ़ाया मुझे वॉल्यूम बढ़ती हुई दिखी. दैट्स एन एप्लीकेशन ऑफ चार्ल्स लॉ. सेम केस ना हॉट एयर बलून में भी है. सेम सेम डिट्टो सेम लॉजिक उसमें भी है. नाउ वी जस्ट लर्न अ लॉ. हमने एक नया केमिस्ट्री का लॉ सीख लिया. वाओ, लेट्स थिंक डीपर. अगर ये वॉल रिजिड होती तो, अगर ये वॉल पेपर की ना बनी होती तो, अगर ये फ्लेक्सिबल ना होती तो, अगर ये पुश ना हो पा रही होती तो, जैसे 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 एक सोडा कैन में भी तो कार्बन डाइऑक्साइड भरी हुई है अंदर.
गैस है लेकिन इसकी वॉल तो रिजिड है। अब अगर मैं इस सोडा कैन को बाहर धूप में प्लेस कर दूं तो क्या होगा, तुम्हें क्या लगता है? अब पार्टिकल्स तो पागल होंगे क्योंकि टेम्परेचर बढ़ रहा है। अब वो पागल हो रहे हैं, वो दौड़ तो रहे हैं, वो एक दूसरे से भी टकरा रहे हैं, वो इसकी वॉल से भी टकरा रहे हैं। क्या वॉल पुश हो पा रही है? तो फिर क्या होगा, इसके बारे में अपन बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और तब तक के लिए इफ यू वांट टू कीप लर्निंग द व्हाई बिहाइंड द वाव, प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल द केम स्क्वाड बाय आंचल अरोड़ा। हैप्पी लर्निंग।